After asexual reproduction, now we are going to start sexual reproduction in a flowering plant, or we also call in angiosperm. Angiosperms are the flowering plants. So here we know the sexual reproductions occur through only flowers. हम सभी जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस प्लांट में हो सकते हैं वो सिर्फ फ्लावर से हो सकते हैं. दैट्स व्हाई फ्लावर इज द मेन reproductive organ of the plant, and it is also called flower is a condensed shoot which is specialized to carry out sexual reproduction. ये एक condense और specialized ये सूट होता है जिसके थ्रू ये फ्लावर्स को बियर करते हैं और वहां पर रिप्रोडक्शंस देखने को मिलता है. सो द मेन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर, अब हम देखेंगे कि जो फ्लावर्स होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं, बट फ्लावर्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसको होल्स भी कहते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर्स आर, एक है आपका सेपल्स जो कि हम लोग इसको कैलिक्स कहते हैं, और यहाँ पर पेटल्स जो कि कोरोला कहते हैं, और यहाँ पर स्टामिन जो कि एंड्रोशियम है, और स्टामिन जो है दिस इज द मेल पार्ट. ओके, स्टामिन मेन से आप याद रखिएगा, दिस इज द मेल पार्ट. एंड द कार्पेल, and carpel is a female part which is known as gynosium. So this is the four holes found in a flowers. यहां तक तो बात समझ में आ गया. अब फ्लावर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट होते हैं आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है कि ऐसा फ्लावर जिसपे या तो सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या फीमेल पार्ट होता है. इसीलिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम लोग डायोसियस फ्लावर भी कहते हैं, ठीक है. यहां पर मेंशन है सच फ्लावर्स ईदर बियर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें सिर्फ मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं, उसका एग्जांपल हो गया पपाया, हो गया वाटरमेलन, हो गया, और जितने भी कुकुरबिटेसी फैमिली के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी इसमें आ जाएगा. एंड सेकेंड इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, जिसको हम लोग मोनोइसियस कहते हैं. मोनोइसियस का मतलब एक सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, एक सिंगल फ्लावर पर मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है सच फ्लावर्स बियर बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. और आपको ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे नेचर में, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल हम हिबिस्कस लेते हैं, मस्टर्ड लेते हैं, रोज लेते हैं. ये सभी क्या है, ये सभी आपका ये बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, ठीक है. तो ये समझ में आ गया कि फ्लावर्स के दो टाइप होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मोनोसियस फ्लावर. लेट्स ड्रॉ a structure of bisexual flower.
Now you are going to level this. This is the pollen grain. This is the male part and this is the female part. So here and this one is the female part. Yes, you can see this is the only rough diagram of the flower. Here is a here is a receptacles, and after this is the green part, calyx, and here you can see this is the female part. This is the female part, consists of stigma, style, ovary and egg. Okay, this is the female part. And here you can see this is the male part. Pollen grain, anther and the filament are the male part. And we also name it androecium, and this is the gynoecium. This is the gynoecium. So आप यहाँ से structures को easily आप draw कर सकते हैं. This is only rough diagram. आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं, but मैंने इसको लाइव अभी आपको बनाकर दिखाया है ताकि आप इसको बहुत ही कम समय में इसको आप भी draw कर सकें. After the structure of bisexual flowers, now we are going to understand the parts of the flowers. Here are the parts of the flower. First is sepal, second is petal, and sepal and petals are accessory organ. Means ये ऐसे organs है जो सिर्फ फ्लावर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है. उसके अर्ली स्टेज में और मैच्योर स्टेज में इस फ्लावर को सपोर्ट करता है, लेकिन रिप्रोडक्शन में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता. दिस इज कॉल्ड एक्सेसरी ऑर्गन. और उसके बाद स्टामेन और पिस्टिल, व्हिच मींस एंड्रोसियम और गायनोसियम जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं. सेपल्स, सिंगल जो ग्रीन, स्टार्टिंग में जब आप एक बर्ड देखिएगा तो जो ग्रीन पार्ट जो कवर किए हुए रहता है इस तरह से, वो है आपका सेपल. ओके, और जब ये फ्लावर ब्लॉसम हो जाता है तो ये नीचे की जैसा आ जाता है.
तो वो भी है सेपल। सिर्फ एक सिंगल को सेपल कहते हैं, ग्रुप ऑफ को सेपल्स या हम लोग कैलिक्स कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं सेपल्स आर ग्रीन आउटर मोस्ट लीफ लाइक फ्लोरल ऑर्गन, ये एक लीफ के जैसा फ्लोरल ऑर्गन होता है विच प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज, और इसका काम क्या है कि जब बर्ड स्टेज रहता है तो उसको फ्लावर को ये प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड, इन द मैच्योर स्टेज दे प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर फ्लोरल ऑर्गन, और जैसे ये मैच्योर स्टेज में चलता है तो जो अदर ऑर्गन्स या होल्स जो होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। पेटल्स, जिसको हम लोग कोरोला कहते हैं, सिंगल एक को पेटल जो कि कलरफुल पार्ट होता है। तो देखिए जो पेटल्स आर कलर्ड फ्लोरल ऑर्गन विच लाई अबव द सेपल्स, तो ये क्या है कि कलर्ड फ्लोरल ऑर्गन होता है जो कि सेपल्स के ऊपर होता है। जनरली जो है ये कलरफुल होता है और ब्राइट कलर का होता है, बट कुछ फ्लावर्स में ये व्हाइट कलर का होता है। तो ये हो गया। दे हैव फ्रैग्रेंट एंड अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, और इसमें फ्रैग्रेंट होता है, इसमें एक स्पेशल स्मेल होता है जिससे वो इंसेक्ट्स और जो भी पॉलिनेटिंग एजेंट है उसकी ओर अट्रैक्ट होता है ताकि वहां पर वो फ्लावर जो है पॉलिनेट हो सके। तो ये हो गया एक्सेसरी ऑर्गन का। अब नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आता है स्टामेन, ठीक है, और हम सभी जानते हैं स्टामेन का अनदर जो नेम है वो है एंड्रोसियम, आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टामेन में, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और यहाँ पर मेल जो है मेन से समझ में आ जाएगा, स्टामेन, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना, मेन से ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। Each stamen has filament and anther, और दोनों और जो स्टामेन होते हैं उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। एंड एंथर प्रोड्यूसेस येलोइश कलर्ड पाउडर ऑफ द हैप्लॉइड पॉलन ग्रेन, और जो एंथर है ये प्रोड्यूस करता है एक येलोइश पाउडर, ठीक है, और ये येलोइश पाउडर जो होता है ये पॉलन ग्रेन होता है। कभी ना कभी आप भी हिबिस्कस फ्लावर पे जो उसका ऊपर में मेल पार्ट होता है उस पे आप हैंड को इस तरह से रब करके देखिएगा, वो पाउडर जैसा फील होगा येलो कलर का, दैट इज पॉलन ग्रेन। ओके, एट द टाइम ऑफ लिब्रेशन अ पॉलन ग्रेन मे हैव अप टू 3 सेल्स, और जैसे ही पॉलन ग्रेन लिबरेट करता है तो उस लिबरेशन के समय इसमें 3 सेल्स तक हो सकते हैं। जनरली 2 सेल्स होता है लेकिन 3 सेल्स भी हो सकते हैं, और वो कौन कौन है? तो एक वेजिटेटिव सेल्स होता है और किसी किसी में एक जनरेटिव सेल्स होता है, और बहुत सारे ऐसे भी देखने को मिलता है जिसमें 2 जो है आपको जनरेटिव सेल्स देखने को मिलेगा जो कि मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये हो गया। अब उसका डायग्राम आप देख सकते हैं, डायग्राम में ये है आपका एक एक्सटर्नल एंथर और यहाँ पर उसको टीएस लिया गया है, इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन काटा गया है, और ट्रांसफर सेक्शन काटने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है पॉलन सेक, और उस पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन है और यहाँ पे नीचे उसका फिलामेंट है, और यहाँ पर एक सिंगल पॉलन ग्रेन है, और ये जो सिंगल पॉलन ग्रेन है उसमें आपको 2 लेयर होता है, एक एक्साइन इंटाइन, और उसके बाद 2 एक जेनरेटिव सेल्स और दूसरा वेजिटेटिव सेल। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी एक रिप्रोडक्टिव होल्स को देखा है स्टामेन। अब जो हम लोग पिस्टिल और गाइनोसियम्स के बारे में समझेंगे। कार्पेल, पिस्टिल और गाइनोसियम आर द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड हियर ईच कार्पेल हैज अ बेसल फ्लोएम ओवरी। आप देख सकते हैं कि ये एक कार्पेल है, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि पिस्टिल है या गाइनोसियम है, और उसका जो बेसल पार्ट है वो स्लोएम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये स्लोएम है, ये फुला हुआ है, और स्टॉक लाइक स्टाइल, और एक यहाँ पर स्टॉक जो होता है उसकी जैसा ये यहाँ पर स्टाइल देखने को मिलेगा, एंड द टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट्स कॉल्ड स्टिग्मा, और जो सबसे अंत का जो रिसेप्टिव पार्ट है जो किसी चीज को रिसेप्ट करता है उसका नाम है स्टिग्मा। ये स्टिकी हो सकता है और हेयरी लाइक हो सकता है, और ये क्या करता है कि जो भी पॉलन ग्रेन एयर में रहते हैं उसको ये अपने पे चिपका लेता है। तो ये हो गया आपका स्टिग्मा। तो ये आपका मेन 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इसी के हम लोग तीनों पार्ट को क्लियरली समझेंगे। तो सबसे पहले क्या है स्टिग्मा।
तो स्टिग्मा क्या है? प्रोवाइड सबस्ट्रेटम फॉर पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोगों ने मेन पार्ट जो पढ़ा था उसमें पॉलन ग्रेन था और यहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है इस स्टिग्मा पर। तो ये क्या करता है कि सबस्ट्रेटम प्रोवाइड करता है। यहाँ पर देखिए ये सबस्ट्रेटम प्रोवाइड किया है पॉलन जर्मिनेशन का और यहाँ पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर रहा है। सेकेंड इज स्टाइल इज एन इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट्स बीनीथ द स्टिग्मा। और स्टिग्मा के नीचे एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट देख रहे हैं और ये जो स्टाइल है वहीं से इसके पॉलन ट्यूब से होकर गुजरता है। एंड थर्ड इज ओवरी इज द बेसल स्लोएन पार्ट ऑफ द कार्पेल। आप यहाँ पर बेसल देख सकते हैं, स्लोएन पार्ट होता है कार्पेल का। इट कंसिस्ट ओव्यूल्स एंड एग। और यहाँ पर जो है इसमें ओव्यूल्स और एग देखने को मिलता है। एम्ब्रियो सैक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ओव्यूल है और यहाँ पर जो एग्स जो बन रहे हैं, तो इसमें पूरा जो बनता है एक एम्ब्रियो सैक में बनता है। और एम्ब्रियो सैक जो होते हैं इसमें एक आपको 3 सेल्ड एग apparatus देखने को मिलेगा यहाँ पर, जिसमें एक आपका फीमेल गैमीट होगा जो कि एग है और जो 2 है आपको सिनर्जीट देखने को मिलेगा। और इसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर देखिए सेंटर में यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई है एंड 3 एंटीपोडल सेल। तो ये टोटली जो कंप्लीट है एम्ब्रियो सैक हो गया। और यहाँ पर जो फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यहाँ पर कंप्लीट हो गया पार्ट्स ऑफ फ्लावर। और इसको अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे, इसमें किस तरह से पॉलिनेशन होता है और पॉलिनेशन का टाइप क्या है।